नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हैं श्री हनुमान सेवा समिति के ओर से नवरात्रों के शुभ अवसर पर मां अन्नपूर्णा आश्रम में श्री राम कथा का आयोजन पिछली 22 तारीख से किया जा रहा है और यह 1 अक्टूबर तक यह कथा चलेगी और बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। श्री हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष मास्टर अमन शर्मा खुद इसकी बागडोर संभाले हुए हैं और उनकी जो पूरी टीम है वो आने वाले श्रद्धालुओं की और कथा श्रवण करने वाले श्रद्धालुओं को भी भक्ति भाव से सेवा भी कर रहे हैं। रविवार की कथा का आयोजन हुआ जिसमें एनएम फूड्स के सीएमडी रमेश गोयल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उनके साथ त्रावड़ी राइस एसोसिएशन के 11वीं बार लगातार सचिव बने श्री राकेश हंस भी उनके साथ वरिष्ठ अतिथि के तौर पर मौजूद थे। दोनों ने श्री राम कथा की ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रविवार की कथा में श्री अयोध्या धाम से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक राम कथा को जानने वाले विद्वान आचार्य प्रहलाद मिश्रा रामायणी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कथा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रमेश गोयल ने कहा कि मुख्य अतिथि के तौर पर उनका इस कथा में शामिल होना मात्र सौभाग्य है और यह भगवान श्री राम की ही कृपा है कि वह उन्होंने यहाँ आज सेवा के लिए बुलाया है और उन्हें दीप प्रज्वलित कर कथा का शुभारंभ करने का शुभ अवसर मिला है। बता दें कि नानुमल मंगतराम की फर्म के नाम से मशहूर रमेश गोयल और उनके सभी भाई जो है पूरा परिवार है वो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में तल्लीन रहता है और लगातार भक्ति सेवा से त्रावड़ी के लोगों की वो सेवा करते रहते हैं। इस अवसर पर हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष मास्टर अमन शर्मा ने कथा के बारे में विचार प्रकट किया और उस पर महत्व प्रकाश दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह कथा त्रावड़ी के सभी सहयोगियों और जन समाज सेवियों के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। इस अवसर पर कथावाचक प्रहलाद मिश्रा रामायणी ने कहा कि रामचरित्र मानस परमहंस है जिनके जीवन में धर्म के 10 प्रकार के लक्षण और 4 चरणों के प्रसंगों का निर्वाह होता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रयोग में त्रिवेणी के पावन तट पर नामांक कर केवल भागवत प्रेम की याचना करते हैं। उन्होंने कहा कि समग्र संसार प्रभु श्री राम के पावन राम का भजन करता है परंतु श्री भरतलाल जी वह तत्व हैं जिनका भजन भगवान बड़े निष्ठा से करते हैं। हमारे देश का नाम भारत इसलिए पड़ा क्योंकि तीनों जो शाश्वत ग्रंथ हैं उनमें से एक एक भारत विराजमान रामायण में है। श्री भारत की महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला के भारत जो शेर के बच्चों को दांत गिनते हैं और श्रीमद् भागवत पुराण की जड़ में भरत जी महाराज। अरण्य कांड का भी उन्होंने जिक्र किया और शबरी और भगवान श्री राम की उस प्रेम प्रसंग का जिक्र किया जिसमें माता शबरी जो है भगवान श्री राम को अपने जूठे बेर खिलाती हैं। रामायणी ने कहा कि भगवान जो है हमेशा भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं। जो सच्चे भाव से उनकी आराधना और उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वह सीधे जो है भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित होते हैं। आज की कथा में रामायणी ने राम कथा के भरत प्रसंग को सुनाकर श्रद्धालुओं को बड़ा भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर गणमान्य लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कथा में संरक्षक लाला साधु राम सिंगला, बालकृष्ण त्रिपाठी, अध्यक्ष अमन शर्मा, संजय सिंगला, मोहन लाल, वीरेंद्र बंसल, अशोक गोयल, प्रमोद सिंगला, हंसराज पूजा, राकेश गोयल, नरेश गाबा, अनिल सिंगला, संजय गाबा, अशोक लूथरा, नरेश अरोड़ा, विपिन चाबड़ा, यशपाल शर्मा, भीम सचदेवा सहित कई श्रद्धालु मौजूद थे। देखिए रविवार को ही इस कथा के आयोजन का सीधा प्रसारण। धन्यवाद।
डीलर्स एसोसिएशन है, उसके हमारे ये बड़े भाई जो है महासचिव हैं, अनेक संस्थाओं से जुड़े सदैव समाज को समर्पित राकेश हंस जी। और दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहें महाराज सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें चतुरानन सुखी, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचारी कहें हरि नाम बिना सब जीव सुखारी। कोई सुखी नहीं मिला तो महात्मा ने कहा जंगल की तरफ गए, बोले नहीं, बोले जंगल में जाओ। अब वन में जंगल में जाकर देखा तो एक आदमी बकरियां चरा रहा था, बकरियां चरा रहा है और बांसुरी बजा रहा है। एक सिपाही ने राजा के जाकर पूछा, क्यों भैया तुम्हें कोई दुख नहीं है? उसने कहा हमें क्या दुख है, बकरी चराते हैं, दूध पीते हैं, बांसुरी बजाते हैं। सिपाहियों ने कहा तो एक काम कर भाई, एक कमीज अपनी दे दे और हम राजा को दे दें, वे भी सुखी हो जाएं। तो उसने कहा कमीज ही नहीं, देख लो कैसे बैठा हूं, ऐसे बैठा हूं, कमीज ही नहीं पर सुखी है। जब ये बात राजा को मालूम लगा तो उन्होंने कहा अरे वाह, जिसके पास कमीज नहीं है वो आदमी सुखी है, और हमारे पास नौकर जाकर खजाना सब कुछ है लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं है। अच्छा, एक और आपसे निवेदन कर, आदमी कोई दुखी बैठा हो, उदास बैठा हो और उसे आदमी हंसने के लिए मजबूर कर दे। केवट ऐसा प्राणी है जिसने राम जी को अयोध्या से आने के बाद में हंसने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान श्री राम जी से कहा प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। अच्छा, मर्म जान जाएगा क्या? आपके मन में क्या है हम नहीं जानते, और हमारे मन में क्या है आप नहीं जानते हो। और इसने तो आज भगवान को चुनौती दे दी है, जिसके बारे में एक बात किंवदंती है, जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। क्या बोले? विधि हरि शंभु न चावन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, जग देखन तुम देखन हारे, जग देखन तुम देखन हारे। केहू न जाने मर्म तुम्हारा, केहू न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा, और तुम ही को जान निहारा। विधि हरि शंभु न चावन हारे, ये मर्म नहीं जान पाए। लक्ष्मण जी इतनी सेवा की, इतने साथ में रहे, लेकिन लक्ष्मण ये मर्म न जाना। लक्ष्मण भगवान के मर्म को नहीं, ये गिरे तो रामायण में लिखा है पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई। भगवान के कोई मर्म को, लेकिन प्रार्थना करना चाहूंगा आपसे, निवेदन करेंगे। रामचरितमानस में बताया गया भगवान को जान लेना ये क्रिया साध्य साधन साध्य नहीं है, ये जो है वो कृपा साध्य है। गोस्वामी जी कहते हैं जो सोई जाने जेहि देहु जनाई, जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई, जानत तुम ही होई जाई। कोई जाना हो या न जाना हो, लेकिन केवट ने महाराज दावा कर दिया मैं आपके मर्म को जानता हूं। क्या मर्म है? बोले पांव छू गए थे, पत्थर को नारी बन गई थी, ये तो है ही है। और एक मर्म ये भी है कि केवट ने कहा सरकार हम जानते हैं, जास नाम सुमिरत एक बारा और उतरे नर भव सिंधु पारा। एक बार केवल भगवान का नाम ले लीजिए। आप अजामिल वाली कथा भागवत में पढ़ते हो, अजामिल गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में कितनी नाम महिमा गाई। एक अजामिल नहीं सज्जनों, नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव मूरत काढ़े, नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव।
देखो मेरे मीरू की मेरू सुमेरू देखो मेरे मीरू मेरू होई अजाखुर बारिद बाड़े होई अजाखुर बारिद बाड़े।